खेल, नहीं पाओगे झेल। यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट की दस्तक। बेहद खतरनाक है डेल्टा प्लस वेरिएंट। लापरवाही जान पर पड़ेगी भारी। सावधान, अभी कोरोना गया नहीं है। संक्रमण भले निचले स्तर पर हो, संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, वायरस अभी है, इसलिए सावधानी अभी जरूरी है। एक तरफ विशेषज्ञ कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को लगातार आगाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ कोरोना के मामले कम होते ही लोगों की लापरवाही एक बार फिर से शुरू हो गई है। गुरुवार को मसूरी के कैंपटी फॉल में पर्यटकों की भारी भीड़ की खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया, जिसके बाद अब कैंपटी फॉल में पर्यटकों की संख्या को सीमित करने का फैसला लिया गया है। एक बार में केवल 50 पर्यटक ही कैंपटी फॉल में जा सकेंगे। कैंपटी फॉल में पर्यटकों की संख्या सीमित की गई है। एक बार में 50 पर्यटकों को ही मंजूरी दी गई। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण अभी कम हुआ है। ऐसे में पीएम मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों पर लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि लापरवाही के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक छोटी सी गलती के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इससे कोरोना महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार के एक दिन बाद कैबिनेट के सदस्यों से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा कि महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से जारी है। टीकाकरण अभियान और जांच लगातार की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को लापरवाही न बरतने की सलाह दी है। पीएम मोदी ने मंत्रियों से कहा कि लोगों में डर पैदा करना लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि जनता से सभी प्रकार की सावधानी बरतने का आग्रह करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में राष्ट्र इस महामारी के संकट से उबर सके। देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कोरोना के कई रूप सामने आ चुके हैं, जिसमें डेल्टा वेरिएंट को सबसे खतरनाक माना जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच यूपी में कोरोना के डेल्टा प्लस और एक नए वेरिएंट डेल्टा कप्पा ने दस्तक दी है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज से भेजे गए 72 सैंपल में 30 के रिपोर्ट सामने आए हैं, जिसमें 27 डेल्टा प्लस और एक डेल्टा कप्पा वेरिएंट के मरीज मिले हैं। कोरोना के बदलते रूप ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में जो सबसे खतरनाक रूप सामने आया है, उसका नाम है डेल्टा प्लस। ये वेरिएंट बेहद संक्रामक है और दूसरी लहर के लिए डेल्टा प्लस को ही जिम्मेदार माना जाता है। अब ये खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। देखिए, कुछ सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए टेस्टिंग का हायर लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमारे यहाँ से सैंपल केजीएमसी में गए थे, करीब 72 सैंपल गए थे, जिसमें 30 का रिजल्ट आया है। इस 30 में एक जो है डेल्टा का सब ग्रुप का है, जिसे डेल्टा कप्पा कहते हैं। 27 डेल्टा के वेरिएंट हैं और 2 ऐसे सैंपल हैं जो डेल्टा प्लस के हैं। तो कहने का आशय ये है कि ठीक है, हम लोगों ने इसका प्रिकॉशनरी तौर पे सीक्वेंसिंग करवाई है और आने वाले समय में जैसा कि कहा जाता है कि ये वेरिएंट बहुत ही विरुलेंट है, मतलब जो इसकी संक्रमण क्षमता काफ़ी ज़्यादा है, तो इसमें बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से भेजे गए सैंपल में 2 मरीजों में डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई है, जिसमें एक की मौत भी हो चुकी है, जबकि दूसरा मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो चुका है। हम लोगों ने लगभग 72 सैंपल भेजे हुए हैं बीआरडी मेडिकल कॉलेज से। उसमें कुछ अधिकतर मरीज तो हमारे यहाँ भर्ती जो हैं गंभीर अवस्था में थे उनके हैं, और कुछ नमूने हमें अन्य ज़िलों से जो सैंपल आते हैं यहाँ कोरोना टेस्टिंग के लिए उनके भी हैं। तो अभी उस 72 सैंपल में हमारे पास 30 नमूनों के रिजल्ट आए हैं,
जिसमें हमारी 27 डेल्टा वेरिएंट जो कि इस द्वितीय लहर के लिए मेन जिम्मेदार वेरिएंट माना गया है भारत में, वो मिला है। और उसी का एक सब टाइप कप्पा मिला है डेल्टा का ही, और 2 में डेल्टा प्लस मिला है। संभवतः यह उत्तर प्रदेश का पहला इस तरह का रिपोर्ट हुआ है। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। खासकर नेपाल की सीमा से सटे जिलों में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। नए वेरिएंट के ज्यादा खतरनाक होने के चलते हवाई अड्डा, बस और रेलवे स्टेशन पर ज्यादा सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है कि संक्रमण भले निचले स्तर पर हो, संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, वायरस अभी है। और कल हमारे प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मामले निकले हैं। ये पुराने मामले थे, इनकी जांच प्रयोगशाला से करवाई गई और प्रयोगशाला से जांच के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद ये जानकारी हुई कि 2 मामले यहाँ भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के आए हैं। तो हमें सावधानी निरंतर बरतते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कई राज्य ऐसे हैं जिनमें कि आज भी बड़ी संख्या में संक्रमण के नए प्रकरण आ रहे हैं। हजारों की तादाद में वहां पर लोग रोज संक्रमित हो रहे हैं। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग बहुत सावधान रहें। उत्तराखंड में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है। उधम सिंह नगर जिले के बीटेक के एक छात्र के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में डेल्टा प्लस वेरिएंट की मिलने की पुष्टि की गई, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला है। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में नर्स मां के साथ रहता है। जानकारी के मुताबिक युवक उत्तराखंड से लखनऊ आ चुका है। डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेंट अब 100 से अधिक देशों में एक्टिव है। इनमें से अधिकतर देशों का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट के कारण उनके यहाँ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि ने प्रदेश के लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले दिनों पूर्वांचल में जिस कोरोना वेरिएंट ने सबसे अधिक तबाही मचाई, अब वो जांच के बाद सामने आ रहा है कि वो डेल्टा ही था। बीआरडी मेडिकल कॉलेज से कुल 72 सैंपल जांच के लिए गए थे, जिसमें 30 के रिजल्ट आ गए थे, जिसमें 27 डेल्टा के मरीज मिले हैं, 2 मरीज डेल्टा प्लस के और 1 डेल्टा कप्पा के। यानी कि जो इंटरनेशनल पे सबसे घातक वेरिएंट माना जा रहा है डेल्टा प्लस और डेल्टा कप्पा, इन दोनों के मरीज गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मिले थे। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। कोरोना के डेल्टा प्लस और डेल्टा कप्पा के वेरिएंट की दस्तक से जहां उत्तर प्रदेश में लोगों की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है, वहीं देश के आंकड़ों में फिर से बढ़ोतरी हो रही है, जो बेहद चिंताजनक है। और इस बीच लोगों की बढ़ रही लापरवाही कोरोना को दावत दे रही है। कोरोना की दूसरी लहर में देश में हाहाकार जैसी स्थिति देखने को मिली। करीब 1.5 महीने देश में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा हो गए हैं। धीरे धीरे जब हालात सामान्य हुए तो लॉकडाउन में ढील दी गई, लेकिन पिछले 4 दिनों से फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंताजनक है। 5 जुलाई को 34,024 मामले सामने आए, 6 जुलाई को 43,964 मामले सामने आए, 7 जुलाई को 45,724 मामले सामने आए, जबकि 8 जुलाई को 45,892 नए मामले सामने आए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि देश में कोरोना के मामले धीरे धीरे ही सही, लेकिन एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सबसे चिंताजनक है लोगों की लापरवाही, जो कोरोना कर्फ्यू में ढील के बाद सामने आई। खासकर पर्यटन स्थलों पर छुट्टी मनाने पहुंच रहे लोगों की भीड़ जाते हुए कोरोना संक्रमण को फिर से दावत दे रही है। हरिद्वार में हर की पैड़ी और दूसरे गंगा घाटों पर कोविड नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गंगा घाटों पर उमड़ी लोगों की भीड़ में कई लोग ना तो मास्क लगाते हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर धीमी पड़ने के बाद धर्मनगरी हरिद्वार के जो गंगा घाट हैं गुलजार नजर आ रहे हैं।
इस वक्त हम हर की पैड़ी पर मौजूद है और यहाँ का जो नज़ारा है वो पिछले जो काफ़ी दिनों की तुलना में काफ़ी ये नज़ारा जुदा नज़र आ रहा है। लोगों की अच्छी खासी भीड़ यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि कोरोना की रफ्तार अभी धीमी पड़ी है, पूरी तरह से कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, लेकिन लोगों में कहीं ना कहीं लापरवाही देखने के लिए मिल रही है। लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन नहीं किया जा रहा है और अन्य कई इस तरह के गतिविधियां हैं जिनसे संक्रमण फैलने का खतरा होता है। ऐसे व्यवहार को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कल ही एक एडवाइजरी जारी की गई है, एक चेतावनी जारी की गई है, जिसमें लोगों को आगाह किया गया है कि जिस तरह से लोग कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने पर लोग तीर्थाटन के लिए निकल रहे हैं, घूमने के लिए निकल रहे हैं और इस तरह से गंगा घाटों पर और तीर्थ स्थलों में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से खतरे की घंटी हो सकता है और लोगों को अपने व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन लाना होगा। हालांकि लोग भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि कोरोना में भीड़ लगाना गलत है। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अभी जरूरी है, बावजूद इसके लोग बिना मास्क के कोरोना को दावत दे रहे हैं। माहौल बढ़िया है जी, लेकिन वह बात से पहले से काफ़ी फर्क है। कोरोना टाइम में मास्क लगाना चाहिए, फिर भी पब्लिक है जो इस बात पर ध्यान नहीं दे रही, लेकिन दिक्कत है आने वाले टाइम की। लापरवाही है क्या, मास्क लगाना ज़रूरी है, मैंने भी रुमाल बांध रखा है क्या, और ये तो खतरा इनको मोल लेना है क्या, सरकार कहाँ का पीछे घूमेगी क्या, ये तो अपनी सुविधा अपने को करना पड़ेगा। हरिद्वार ही नहीं, ऋषिकेश के पर्यटक स्थलों पर भी एनसीआर और आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में टूरिस्ट पहुंच रहे हैं, जिससे लगातार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है। अगर यही हालात रहे तो एक बार फिर से स्थिति बिगड़ सकती है। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और वीकेंड पर यह हाल हद से ज़्यादा बढ़ जाता है। टूरिस्ट बड़ी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहा है, जिसको देखकर लग रहा है अगर इस तरह ही इनकी रफ्तार पर काबू नहीं पाया गया तो आने वाले समय में एक बार फिर कोरोना पैर पसार सकता है, जिसके साथ ही मिलने वाली छूट पर रोक लग सकती है। पर्यटन स्थलों पर बढ़ती भीड़ को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की और सरकार से कहा कि एक बार फिर से वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने पर पुनर्विचार करे। साथ ही कोर्ट ने अगली तारीख तक मुख्य सचिव से वीकेंड लॉकडाउन के फैसले की रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने इस बात पर गंभीर चिंता व्यक्त की है कि जो वीकेंड टूरिज्म है वो अनकंट्रोल्ड हो रहा है और उसमें मानकों का पालन नहीं किया जा रहा, खासकर हिल स्टेशंस पे। तो इसको लेकर कोर्ट ने राज्य सरकार को डायरेक्ट किया है कि वो इस मामले पर जो रिलैक्सेशंस दिए गए हैं वीकेंड पर टूरिस्ट को, इस पर पुनर्विचार करे और अपने निर्णय से कोर्ट को अवगत कराए। जाहिर है कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में अगर कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ तो आपकी जान खतरे में पड़ सकती है। इतना ही नहीं और हो सकता है आपको मिली छूट पर फिर से ताला लग जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। उत्तराखंड के पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि लोगों की लापरवाही ट्रेन में भी देखने को मिल रही है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से एक तस्वीर सामने आई है जो बेहद चौंकाने वाली है। वो ऐसे समय में जब उत्तर प्रदेश में डेल्टा के 3 वेरिएंट की दस्तक हो चुकी है। तस्वीर देखिए और सोचिए कि अगर इस ट्रेन में एक भी डेल्टा प्लस का मरीज हुआ तो क्या होगा। सरकार की सख्ती और कोरोना से निपटने के लिए तमाम गाइडलाइंस कानपुर सेंट्रल से गुजर रही इस ट्रेन के अंदर दम तोड़ रही है। ट्रेन के अंदर की ये तस्वीर बताती है कि इस ट्रेन में ना तो किसी यात्री को कोरोना की चिंता है, ना ही रेलवे प्रशासन को। इस ट्रेन की तस्वीर कह रही है, आ कोरोना मुझे मार। ये देखिए कोरोना काल के बाद कितनी बुरी हालत है। ये ट्रेन नंबर है 0 किस तरह से, और बाहर वेटिंग टिकट नहीं मिल रहा है, जनरल टिकट नहीं मिल रहा है, उसके बाद ये हालत है। देखिए भाई थोड़ा हटना, देखिए किस तरह से लोग भरे पड़े हैं इसके अंदर। गाड़ी संख्या है 02108। कोरोना काल में लखनऊ से मुंबई के लिए निकली इस ट्रेन के अंदर ऐसी तस्वीर बेहद चौंकाने वाली है। सीट तो सीट, लोग बॉगी के अंदर रास्ते पर एक के ऊपर अनेक लेटे हैं। सरकार के तमाम आदेश और निर्देश इस ट्रेन के टॉयलेट के पास बैठे इन लोगों के सामने हवाई साबित हो रहे हैं। कोरोना काल में नियमों की अनदेखी की ये तस्वीर रेलवे के उन तमाम ताम झाम को आईना दिखाता है
जिसमें कोविड प्रोटोकॉल के पालन के दावे किए जाते हैं। ये हाल तब है जब कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सरकार सतर्क होने का दावा कर रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखकर भले ही प्रशासनिक अधिकारी तैयारियों में लगे, मगर कानपुर में गुजर रही ट्रेनों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बिना मास्क के सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आ रहे हैं। ये हाल कमोबेश हर ट्रेन में देखने को मिल सकता है, जहां ट्रेनों में किस तरह लोग सट के खड़े हैं। यानी कहीं ना कहीं नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसे रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि इनमें से अगर एक भी कोरोनाग्रस्त हुआ तो पूरे भारत में ये कोरोना और तेजी से फैल सकता है, जिसको रोकने वाला यहाँ कोई नहीं। ऐसा नहीं कि स्टेशन पर पुलिस प्रशासन नहीं है, लेकिन इस भीड़ को कंट्रोल करने की कोई जहमत नहीं उठा रहा। ट्रेन के अंदर इस भीड़ पर रेलवे के किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं। नियमों को ताक पर रखकर लोग सफर तो कर ही रहे हैं, बल्कि जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर ट्रेन में इतनी भीड़ कैसे लगी, जब कोरोना के तमाम नियमों के तहत रेल को चलाने का दावा किया जा रहा है। कानपुर से अमित कंजू की रिपोर्ट।